बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए आप लोगों को इन्फॉर्म करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये जो है एडमिशन से रिलेटेड उनको गाइड करना है। फ्रेश एडमिशन के लिए भी वीडियो बन चुकी है, कॉन्टिन्यूस वाले के लिए भी बन चुकी है, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। लेकिन एक चीज़ जो अहम बात है वो ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि क्या आप एलिजिबल हो, क्या आपका एडमिशन होगा, क्या आपका एडमिशन हो भी सकता है या नहीं। इसमें बहुत से बच्चों को बहुत से मसाइल का सामना पेश आता है इन फ्यूचर। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जिनको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। और ये जो जारी तलब इल्म है वो भी ये वीडियो देखेंगे। अच्छा, अब स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ। सामने आपको एरर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एरर आप देख रहे हो, द एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर द सेम प्रोग्राम एज ए फ्रेश एनहेंस द एडमिशन हैज बीन प्रोसेस एज पर प्रीवियस प्रोग्राम बाय ऑफिशियल। ठीक है, ये एक एरर देख रहे हो, ये एरर आपको दिखा रहा हूँ और एरर आपके साथ बारी बारी सारे एरर शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला एरर ये जैसे आप लोग देख रहे हो, इसमें ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल 2021 में दाखिले के लिए अप्लाई किया बीए के लिए। अब मैंने दाखिला लेना, आगे एडमिशन कंटिन्यू नहीं किया और मैंने देखा भी नहीं और परस्यू भी नहीं किया। तो अब मैं जब फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे फ्रेश एडमिशन मैं नहीं ले सकता हूं। जो 2021 वाला मेरा रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी के जरिए मेरा दाखिला जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपने पहले किसी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन भेजा हुआ और वो कंफर्म हो चुका होगा तो आपको उसी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है, अपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर आप लोगों ने चेक कर लेना है, किसी भी रिजल्ट कार्ड के ऊपर प्रोविजनल ना लिखा हो। प्रोविजनल का मतलब ये है कि वो उसके ऊपर आरजी रिजल्ट कार्ड ना हो। अगर प्रोविजनल आपके पास रिजल्ट कार्ड है, ठीक है, तो दूसरी चीज आप लोगों ने ये देखनी है कि वेब बेस्ड ना हो। जैसे इंटरनेट पर आप कोई भी रिजल्ट डाउनलोड करते हैं, वो इंटरनेट वाला रिजल्ट कार्ड डाउनलोडेड ना हो। तीसरी अहम बात है, नीचे कंट्रोलर के सिग्नेचर लाजमी आपने चेक करना है कि जो भी आपने रिजल्ट कार्ड ये चीज अपलोड करनी है उसकी ओरिजिनल जो है तस्वीर आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। ये ना कीजिएगा कि फोटोकॉपी अपलोडेड हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इशू भी हो तो फोटोकॉपीड को आपने अटेस्टेड करवाना है और अटेस्टेड की ओरिजिनल अटेस्टेड वाली आपने अपलोड करनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद एक अहम बात जो आ रही है वो ये है कि जैसे मैंने अपना खुद का ही मैं अपना ही बता रहा हूँ कि मैं अभी अप्लाई कर रहा था अपना। मेरा दिल किया कि मैं टॉफल के लिए अप्लाई करूं और मैंने जो है वो चालान भी डाउनलोड कर लिया। जब चालान मैंने डाउनलोड कर लिया तो अचानक मेरे माइंड में आया, यार इसकी एलिजिबिलिटी तो चेक करूं। अब एलिजिबिलिटी चेक करने के दो अहम तरीके हैं। वैसे प्रोस्पेक्टस के जरिए भी चेक कर सकता था, लेकिन जो है ना प्रोस्पेक्टस में उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। मैंने ऑनलाइन न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया, मैंने डिस्टेंस एजुकेशन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे के ऊपर क्लिक कर रहा था टॉफल के लिए, तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है, अब यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रहा है। प्रोग्राम नेम सर्टिफिकेट इम्पेयर यानी कि हेयरिंग इम्पेयर यानी कि जिसको हेयरिंग का जो है ना वो इशू हो, वो 14 साल उसके पास डिग्री हो, वो अप्लाई कर सकता है जिसकी परसेंटेज 33% हो। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी के लिए 14 साल तालीम जरूरी है। सारों की इसी तरह एजुकेशन है। अब मैं एंड पे आ जाता हूँ टॉफल के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्रिमिनोलॉजी जो है, इसके लिए उन्होंने सारी डिग्रीज को, मैक्सिमम डिग्रीज को यहाँ पर अलाउड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने कहा किसी भी 14 साल तालीम, लेकिन टॉफल डिप्लोमे के लिए उन्होंने बीएस इंग्लिश को कहा है, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, एमए इंग्लिश और एमए इंग्लिश लैंग्वेज और एमए लिंग्विस्टिक और एमए लिंग्विस्टिक को उन्होंने जस्ट कहा है। तो जहन में आप लोगों ने यही रखना है कि जो भी आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने लाजमी देखना है, ताकि आप लोगों का साल वेस्ट ना हो और आप लोग टाइमली अपनी डिग्री कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहला काम बीएड का, बीएड 1.5 ईयर का भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर उन्होंने तमाम डिग्रीज यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन ये अब बीएड 1.5 ईयर के लिए लाजमी है 50% नंबर लेना लाजमी है। अगर तो उनके 50% से कम नंबर हैं, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, 45% वाले एक्सेप्ट इन एजुकेशन। अच्छा, इसके बाद एक चीज अहम बात है कि बीएड 1.5 ईयर जिसका एमए एजुकेशन है
वो बीएड 1.5 ईयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए भी ये लाजमी होगा। और दूसरी चीज क्या आई है, बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए उन्होंने परसेंटेज थोड़ी सी कम की है, जिसमें वो 45% उन्होंने कहा है कि 45% वाले अप्लाई कर सकते हैं। वैसे होप सो दोनों में ही 45 को एलिजिबल कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ने जिसने कि थोड़े से कम परसेंटेज है, वो 45% वालों को कि उसमें अप्लाई कर दे, ठीक है। तो होप सो उसका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, अब ये अहम चीजें होती हैं जिनको आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। और AIU इन्फो आपके लिए अवेलेबल है, रीजनल ऑफिस भी आपके लिए अवेलेबल हैं, स्विफ्ट सेंटर्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, प्रोस्पेक्टस भी। अच्छा, प्रोस्पेक्टस किस किस चीज के लिए होगी, मैं तमाम बच्चों को ये चीज कहूंगा कि मेरी वीडियो देख के, नहीं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वीडियोस आप देख के ऑनलाइन दाखिले के लिए अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि दो ऑनलाइन से आपका दाखिला जल्दी कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और कोई इश्यू भी हो तो उसको सॉल्व आउट किया जा सकता है। अच्छा, BS इंग्लिश के लिए, MA के लिए तमाम प्रोसेस, ये जो चीज़ें हैं आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप लोग इन पर क्लिक करके इजीली चेक कर सकते हो। काइंडली ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात है कि जो है ना, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ एक दफ़ा दाखिला हो जाता है, उसके बाद एलिजिबिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं रहता। अलबत्ता हाँ, एक और अहम बात सुन लें मेरी। सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएड, अगर सेकंड सेमेस्टर और बीएड 2.5 ईयर में आप कोई कोर्स, कोई स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, तो उसको भी आपने फर्दर कंटिन्यू करना होता है। ये भी जहन में रखिएगा। दूसरी अहम बात यह है कि बीए में भी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें आपको लाजमी जो है, अगर आप एक कोर्स रखते हो तो दूसरा कोर्स भी आपको लाजमी रखना पड़ता है, ठीक है। इस और दूसरी अहम बात, तीसरी इतनी अहम बातें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 साल इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से और मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स को मसाइल पेश कर रहे होते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि सर हमारे लिए बड़ा मसला हो गया, और उनके साल साल 2-2 साल वेस्ट हो जाते हैं। भाई, एक किताब को 2 दफा भी आपने नहीं रखना। अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देते हैं। सर, बीएड की डिग्री के लिए अप्लाई, ग्रुप का नेम कौन सा मेंशन करना होता है? हाँ, ग्रुप में, अच्छा ग्रुप में उसको ब्लैंक छोड़ दो। आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसको सेकंड सेमेस्टर में जो स्पेशलाइजेशन होती है वही लिखते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। बीएड की वर्कशॉप कैसे दें, देने से है, किस दिन से है? बीएड की वर्कशॉप शुरू है अफजल, और अभी भी हो रही है। थैंक यू सो मच, वेलकम सोहेल। उसके बाद सर, हाउ टू ओपन द लिंक ऑफ मिस्ड वर्कशॉप। अच्छा, इसमें मिस्ड वर्कशॉप का कोई नंबर तो नहीं है सच। अभी काफी लोग मुझे कह रहे थे कि 20% वालों को अलाउ कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई न्यूज नहीं आई, सो वेट करें आप लोग। सर, फर्स्ट सेमेस्टर की 5 सब्जेक्ट थे, अब सेकंड सेमेस्टर में कितने होंगे? अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे, और 6 भी अगर आप रखना चाहो, ठीक है। समटाइम अब मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि 6 सब्जेक्ट होंगे। असल में होता ये है भाई कि हम लोग जो है ना वो जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जस्ट जो है ना, अगर आप 6 क्रेडिट की किताब रख देते हो, ठीक है, 3 6 6 की रख लेते हो, तो कितने हो गए? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ठीक है। 18 क्रेडिट हो गए, किताबें कितनी हो गई? 3, ठीक है। अगर मैं 6 की जगह पर 3 3 की 2 किताबें रख लेता हूं, तो मेरे कितने हो गए? 4 सब्जेक्ट हो गए। तो इसी तरह डिपेंड करता है अपने क्रेडिट आपने कितने चूज किए हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि 18 क्रेडिट होते हैं बीए के, बाकी हर एक के क्रेडिट डिफरेंट है। सर, कल मैंने आपकी वीडियो देखी और फ़ोन में अकाउंट बनाया, लेकिन पासवर्ड और फ़ोन नंबर लिखा दिया, बट वो आगे से आज 24 घंटे और हो गए हैं, बट वही फ़ोन नंबर है और पासवर्ड लगा रहा हूँ बट नहीं हो रहा। मोहसिन, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी भाई मेरे, अगर आपका अकाउंट नहीं बन रहा तो जीमेल आईडी बना लो, वो ज़्यादा बेहतर है। जीमेल बना लो, जीमेल से साइन अप कर लो, मोबाइल फ़ोन को छोड़ दो। अभी नवंबर में फर्स्ट सेमेस्टर कंफर्म हुआ और सेकंड, हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये तो आप लोगों के लिए गुड लक है ना भाई, ये आप लोगों को नहीं पता। मुझे ये पता है कि आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट हुआ है। 3 महीने आपका सेमेस्टर पहले हो गया है। और इस पे बहुत से बच्चे परेशान ना हो। आपने सितंबर में फीस पे की है, अब ये सेकंड आपकी फीस जो आपके पेपर वगैरह नवंबर में होंगे, वो जनवरी में आपसे ले रहे हैं। भाई माइक तो कोई अच्छा भाई हारिस, आप मुझे ऐसे करो, कोई अच्छा सा माइक कुरियर करवा दो। असल में पता क्या चीज़ है, आप बिल्कुल सारे भाई सारों की बात बिल्कुल वैलिड है।
ये इन्फो जो है ना अभी बड़ी मुश्किल से आजकल मेरे व्यूज बिल्कुल है नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं हो आप लोग चैनल। अभी बड़ी मुश्किल से अपने पैसे इकट्ठे करके लैपटॉप लिया आपके भाई ने। तो अभी फिलहाल जो है ना क्या कहते हैं माइक का इशू चल रहा है, इंशाल्लाह माइक भी लेते हैं। आई हैव सेंट द फी रिफंड फॉर्म फ्रॉम इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी 24 दिसंबर। आपको इंस्पायरेंट मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो में मैंने आपको कर दी थी आंसर कि आप लोग आप ना पता क्या करो, आप वर्कशॉप्स अपनी लो, मे भी रिफंड ना हो। न्यू एडमिशन के लिए अकाउंट रजिस्ट्रेशन कब अवेलेबल होगा? अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो गया ओपन तैयब। मेरी वीडियो देखकर आप अपलोड कर सकते हो अब न्यू रजिस्ट्रेशन। सर बीएस चाइल्डहुड एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के पेपर इंग्लिश में देने होंगे। लाइबा मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश या उर्दू का, मैं आपसे ये एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। कुछ चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी ने आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्स की हुई हैं, ठीक है। लेकिन जब रिलैक्स का मतलब होता है ना, उसका ये मतलब नहीं होगा कि आप लोगों को डायरेक्टली कहा जाए कि भाई तुमने ये काम कर लो, ठीक है। इश्यू ये होता है कि सम टाइम यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि एचईसी भी ऊपर उनके ऊपर डंडा लेके खड़ा होता है कि भाई आप लोग ये कोर्स पढ़ा रहे हो और आप इंग्लिश में कह रहे हो, तो वो जो है ना वो कोर्स इंग्लिश में ही होता है। लेकिन अक्सर बच्चे थोड़ा बहुत उर्दू में भी सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि आप एक पेज इंग्लिश में लिख दो, बाकी आप उर्दू में अपना आंसर एक्सप्लेन कर दो, तो होप सो कोई फेल नहीं करता, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे, और एंड पर 2 वीडियोस आएंगी वो लाजमी देखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।